Hello dear students, welcome back to the channel #StudyWithStart 2021। और जैसा कि आप जानते हैं हमने चैप्टर नंबर 9 को स्टार्ट किया हुआ है विच इज़ फोरियर ट्रांसफॉर्म्स। और इससे पहले वाले 8 के 8 चैप्टर्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। सबकी प्लेलिस्ट आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं, उन चैप्टर्स को कंप्लीट कर सकते हैं। तो आज एक लेक्चर ले चुके हैं हम ऑन द चैप्टर नंबर 9। आज है लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम डिस्कस करेंगे एग्जाम्पल्स। पिछले लेक्चर में हमने आर्टिकल्स डिस्कस किए थे, आज हम एग्जाम्पल्स करेंगे। तो देखो, ये जो लेक्चर है ये आपको तभी समझ आएगा जब आपने इससे पीछे वाला लेक्चर देखा होगा, क्योंकि एग्जाम्पल्स के अंदर क्या होगा, सिर्फ फॉर्मूले यूज़ होंगे और वो फॉर्मूले हमने पीछे वाले लेक्चर में याद किए हैं, सिर्फ पढ़े नहीं है, याद भी किए हैं। तो एक बार उस वीडियो को देख लें, उसके बाद आपको ये एग्जाम्पल्स ईजिली समझ आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल्स में देखो कुछ खास नहीं है, सिर्फ आपको क्या दिया होगा, फंक्शन दिया होगा और फॉर्मूले में रख के इंटीग्रेशन आपको सॉल्व करना है। दैट्स इट, नथिंग सो मच डिफ़िकल्ट, बहुत ही ईजी है। सिर्फ और सिर्फ फंक्शन की वैल्यू दी है, फॉर्मूला आपको पता है, फॉर्मूले में पुट कीजिए, इंटीग्रेशन सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो देखो फर्स्ट के अंदर इसने क्या कहा कि एफ ऑफ एक्स फंक्शन है e⁻⁻a मॉडुलस ऑफ एक्स। अब हमें क्या निकालना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म ये होता है, अच्छा डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, फंक्शन की मल्टीप्लाई e⁻⁻sx के साथ और -∞ से ∞ तक इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। हमने याद किया था t के रिस्पेक्ट में, लेकिन x को t में चेंज कर सकते हो, t को x में चेंज कर सकते हो। ये सिर्फ वेरिएबल वाला सिस्टम है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी वेरिएबल आप यूज़ कर सकते हो। लेकिन यहाँ इसने एफ ऑफ एक्स बोला है तो आपको ये डेफिनेशन x में लेनी होगी, इसलिए वहाँ हमने t किया था, लेकिन यहाँ आप t नहीं करेंगे, यहाँ आप x करेंगे। सिंपल, अगर आप एग्जाम में डेफिनेशन लिख रहे हो तो x लिख सकते हो, t लिख सकते हो, दैट इज़ टोटली अप टू यू। अब देखो एफ ऑफ एक्स की जगह हम उसकी वैल्यू रखेंगे e⁻⁻a मॉडुलस ऑफ एक्स e⁻⁻isx dx, ये चीज़ आ जाएगी। अब देखो हम क्या करेंगे ताकि ये ईजिली सॉल्व हो जाए, उसके लिए हम -∞ से 0 और 0 से ∞ इस चीज़ को ब्रेक कर लेंगे। पहले -∞ से 0 और 0 से ∞ ब्रेक कर लेंगे। अब देखो इसने क्या किया कि जब वैल्यूज़ -∞ से 0 तक हैं तो मॉडुलस की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव, आप जानते हो। और जब जो वैल्यू है, जो इंटीग्रेशन है वो 0 से ∞ है, यानी कि पॉजिटिव, तो उस टाइम पे मॉडुलस एक्स की वैल्यू क्या होगी, x होगी। तो इसलिए यहाँ पे क्या आ गया e⁻ax, क्योंकि x की जगह क्या वैल्यू आएगी, -x आएगी, ये एज इट इज़ है। और यहाँ पे e की वैल्यू -ax आएगी, ये एज इट इज़ है। उसके बाद e की वैल्यू को कंबाइन कर लो और e की वैल्यू, इसने इंटीग्रेशन कर दिया, वैल्यूज पुट कर दी। अच्छा एक चीज़ हमेशा याद रखना, e की पावर -∞ क्या होता है, 0 होता है। e की पावर -∞ क्या होता है, 0 होता है। इसीलिए जब आप यहाँ पे 0 लिमिट पुट करोगे ना तो क्या आ जाएगा, 1/a-i आ जाएगा। फिर माइनस लोअर लिमिट हम पुट करते हैं, लेकिन x की जगह जब आप -∞ पुट करोगे ना तो ये क्या बन गया, e⁻∞ और वो क्या होता है, 0। इसलिए वो टर्म यहाँ आई नहीं। और ये फिर जब आप क्या करोगे, इन्फिनिटी पुट करोगे तो फिर से ये 0 हो गया, और फिर माइनस माइनस प्लस और 0 पुट करोगे तो 1/a+i और ये आंसर आ गया। इस टाइप से आपने इसको, अच्छा ये क्या किया इसने, एलसीएम ले लिया, तो उससे आप इजीली कर सकते हो। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो, सब में सिर्फ ये दिया हुआ, आपको फंक्शन की वैल्यू दी हुई है, फोरियर ट्रांसफॉर्म आपको उसका निकालना है। करेंगे कैसे, डेफिनेशन के फॉर्मूले को यूज़ करके। फंक्शन आपको मिल गया कि इसकी वैल्यू k है अगर वह 0 से a के बीच में है, और वरना क्या है, 0 है। तो जो -∞ से ∞ तक का इंटीग्रेशन है ना, उसको हम अलग अलग टुकड़ों में डिवाइड कर लेंगे, बाकी सारे कर देंगे 0, सिर्फ 0 से और a तक का बच जाएगा। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले डेफिनेशन, यू नो कि डेफिनेशन क्या होती है, -∞ से ∞ एफ ऑफ एक्स e⁻⁻isx dx। अब किस टाइप से ब्रेक करोगे आप, -∞ से 0, 0 से a और a से ∞। ये 0
ये ज़ीरो, क्योंकि इस टाइम पे फंक्शन ज़ीरो है, इस टाइम पे फंक्शन ज़ीरो है। फंक्शन सिर्फ तभी ज़ीरो नहीं है जब ये ज़ीरो से ए है। तो ज़ीरो ज़ीरो सिर्फ वैल्यू आ गई है। अब ये आपको पता ही है कि इस टाइम पे जो वैल्यू है फंक्शन की एफ ऑफ एक्स, इसने क्या दी हुई है के, तो के आ गया, के कॉन्स्टेंट को बाहर ले लो, इसका कर दो इंटीग्रेशन, आंसर आ गया। थर्ड देखो, थर्ड के अंदर आपको क्या बोला गया है कि फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म। फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना आपको स्टेप फंक्शन का एफ ऑफ एक्स विच इज इक्वल टू दिस, और ज़ीरो है अदरवाइज। देखो, जब x की वैल्यू -l से l के बीच में है तो वो ये वैल्यू देगा, वरना हर वैल्यू के लिए ये क्या है, ज़ीरो है। ध्यान रखना, इसको भी हम इसी टाइप से ब्रेक कर देंगे कि बाकी सारे तो हो जाएंगे ज़ीरो और सिर्फ क्या बचेगा, -l से l। तो कैसे ब्रेक करेंगे हम, -∞ से -l, फिर -l से l, और फिर l से इन्फिनिटी। तो -∞ से -l किया तो ज़ीरो वैल्यू है, l से इन्फिनिटी किया तो ज़ीरो वैल्यू है, लेकिन -l से अगर हम l कर रहे हैं तो वैल्यू ज़ीरो नहीं है, वैल्यू क्या है एफ ऑफ एक्स की, ये चीज़ है। तो ये ज़ीरो, सिर्फ ये वैल्यू आ गई हमारे पास। ये वैल्यू देखो, -l से l e⁻⁻⁰ और ये एफ ऑफ एक्स की वैल्यू उन्होंने दी हुई थी, ये चीज़। अभी आपको क्या करना है, सॉल्व करना है। ये तो सारा कांस्टेंट है, बाहर ही लिख लो। हमेशा की तरह क्या होगा, e की पावर का क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन हो जाएगा। इस टाइप से आपको इनको सॉल्व करना है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन किया है इसने, वैल्यूज लिमिट पुट की और आपको आंसर आएगा। फोर्थ देखो, अच्छा अब हमें थोड़ा आइडिया लगना स्टार्ट हो गया है कि हम करेंगे क्या, क्योंकि हमें फॉर्मूला तो पता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको क्या करना है, उनकी लिमिट्स को ब्रेक करना है। यहाँ इसने क्या कहा कि -a से 0 -1 वैल्यू है, 0 से a 1 वैल्यू है, और अदरवाइज 0 वैल्यू है। तो क्या करोगे, -∞ से -a, फिर -a से 0, फिर 0 से a, और फिर a से इन्फिनिटी, ऐसे ब्रेक करोगे। बाकी हर किसी में 0, सिर्फ दो टर्म बचेंगी, -a से 0 वाली, 0 से a वाली, ये भी 0, ये भी 0, और यहाँ पे इसकी वैल्यू है -1 एफ ऑफ एक्स की जगह, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स की जगह 1 लिखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू 1 है। तो ये दो चीज़ें बची, और सिंपल e की पावर का इंटीग्रेशन कर दिया इसने, सोल्व कर लिया इसको, और उस टाइप से आपको अभी इसने यहाँ पे एक रिजल्ट यूज़ कर लिया कि ये वैल्यू आई ना, और ये वैल्यू क्या होती है, cos sa होती है। अगर आपके पास यहाँ माइनस आ जाता और यहाँ आयटा आ जाता तो वो किसकी होती, साइन sa की। साइन में क्या डिफरेंस आएगा, माइनस साइन आ गया यहाँ पे, और यहाँ पे 2 आयटा भी आएगा साथ में, तो यहाँ तो है ही नहीं ऐसा, तो ये cos sa है, और आपका आंसर आ गया। एक लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 5। इसमें देखो, इस फंक्शन का आपको क्या निकालना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म निकालना है। क्या करेंगे आप, फॉर्मूला हम जानते हैं। अब देखो, जब x की वैल्यू 0 से कम है तो 0 है, 0 से बड़ी है तो x की पावर -x है। तो कैसे ब्रेक करेंगे, -∞ से 0, 0 से इन्फिनिटी। सबसे पहले -∞ से 0 और फिर 0 से इन्फिनिटी। अब -∞ से 0 तो वैल्यू 0 है, 0 आ गया, और यहाँ से यहाँ तक वैल्यू क्या है, x e की पावर -x आ जाएगा। तो एक x है, एक e की पावर है। अब जानते हो हम क्या करते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, फर्स्ट फंक्शन मानेंगे x को, इसको मानेंगे सेकंड फंक्शन, और बाय पार्ट इसका इंटीग्रेशन कर देंगे आप। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़, सेकंड का इंटीग्रेशन, माइनस फर्स्ट का डिफ्रेंसिएशन, सेकंड का इंटीग्रेशन, और उस पूरे का इंटीग्रेशन। लिमिट वही रहेंगी जो इसने दी हुई है। यहाँ पे वैल्यूज पुट कीजिए, और इसने वैल्यूज पुट की हैं जहाँ इन्फिनिटी होता है ना, वहाँ हम क्या लगाते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी, ठीक है ना। जैसे लिमिट क्या थी, इन्फिनिटी थी, तो इन्फिनिटी को पुट थोड़ी ना करेंगे, हम क्या लिखते हैं, लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी लिखते हैं उसकी जगह, और बाकी सबको पुट करते ही हैं जो भी लिमिट है। तो ये लास्ट में आके देखो, इसको मैं बता ही देती हूँ आपको। यहाँ तक था, इसने लिमिट पुट नहीं किया। अब आगे क्या किया, देखो सबसे पहले इसने क्या किया, 1/1 प्लस आयटा s बाहर ले लिया, कांस्टेंट है, और लिमिट एक्सटेंड्स टू इन्फिनिटी था साथ में, क्योंकि अपर लिमिट इसने वही पुट करनी थी, और साथ में अंदर ये बच गया -1/1 प्लस आयटा s का स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया इसने, और अंदर क्या बचा, 1/e की पावर 1 प्लस आयटा s x माइनस लिमिट एक्सटेंड्स टू 0। अपर लिमिट पुट की तो ये, लोअर लिमिट क्या है, x इक्वल टू 0, तो लोअर लिमिट पुट की तो ये, यानी ये एज इट इज़ रखेंगे हम। अब क्या क्या देखो, ये एज इट इज़ है, इसको इसने खोल लिया कि e की पावर आयटा s x क्या होती है, cos s x प्लस आयटा साइन s x। यहाँ पे इसने क्या किया,
-1 प्लस आइटा एस का स्क्वायर एज इट इज़ है। फिर लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x किसको टेंड कर रहा है, इन्फिनिटी को, और e की पावर को इसने खोल दिया, e की पावर x एंड e की पावर माइनस आइटा एस एक्स। यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे तो आप सीधा 0 पुट कर सकते हो। यहाँ पे जब आप e की वैल्यू जो e की जो पावर है उसको जब आप क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे, तो पूरा क्या हो गया, 1 हो गया। तो सिर्फ ये जो मल्टीप्लिकेशन में था वही बचा ना यहाँ पे, और माइनस माइनस हो गया प्लस, तो प्लस 1/1 प्लस आइटा एस का स्क्वायर, e की पावर 0 तो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप देखो, नेक्स्ट स्टेप पे इसने क्या किया, ये एज इट इज लिख लिया। ये इसने e के पावर आइटा एस एक्स को क्या लिख दिया, cos एस एक्स प्लस आइटा साइन एस एक्स, बाकी सब सेम है। और एक यहाँ पे चेंज क्या किया है कि लिमिट x बाय e की पावर x पे अलग से लगा दी, और 1/s(x प्लस आइटा साइन एक्स पे अलग लगा दी। बस वही चीज़ की है इसने। आगे देखो क्या करेंगे, आगे बस इसने इसको सॉल्व कर देना है, कैसे, लिमिट पुट करके। क्योंकि देखो आप जानते हो कि लिमिट x बाय e की पावर x टेंड्स टू इन्फिनिटी भी 0 होता है। इनके डेरिवेटिव इसने इसको सॉल्व किया हुआ, ये 0 होता है। क्यों होता है, क्योंकि x बाय e की पावर x, इसको जब आप पुट करो, ध्यान से सुनना इस चीज़ को, इसने एक्सप्लेन नहीं किया हुआ, जस्ट लिखा हुआ है, मैं आपको बता देती हूँ। सबसे पहले जब आप x इन्फिनिटी पुट करोगे तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म आ रही है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, एल हॉस्पिटल्स रूल का यूज़ करेंगे। इसका डेरिवेटिव करते हैं, हर किसी का डेरिवेटिव करते हैं, तो पहले न्यूमरेटर का डेरिवेटिव और फिर किसका, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव। तो न्यूमरेटर का यानी कि एक्स डैश, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव यानी कि e की पावर x का डैश। तो इसका तो हो गया 1, इसका हो गया e की पावर x। अब पुट कर लो, अब नीचे इन्फिनिटी आ गया, तो 1/इन्फिनिटी क्या होता है, 0। तो इसने ये बता दिया कि ये लिमिट क्या आ गई, 0। तो ये 0, ये 0, इसमें तो ये लिमिट थी ही नहीं, सिर्फ ये था, तो आंसर क्या आएगा आपका, ये आएगा। ठीक है, तो इस टाइप से एग्जाम्पल्स हैं, काफ़ी इजी एग्जाम्पल्स हैं। मैंने पहले बताया था आपको कि अगर आप आर्टिकल्स अच्छे से समझ लेते हो ना, और आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, तो एग्जाम्पल्स भी आप इजीली कर लेते हो, खासकर इस एक्सरसाइज के जो एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, जो एग्जाम्पल्स हैं 9.2 से पहले वो करेंगे सारे, और वो क्या है, एग्जाम्पल्स हैं विच आर बेस्ड ऑन साइन और कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो सीधी सी बात है, यहाँ भी आपको सिर्फ फॉर्मूला ही लगाना है और कुछ खास नहीं करना। तो इनको भी हम इजीली इसी टाइप से सॉल्व कर लेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। सो कीप लर्निंग एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।